आपका रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने, रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक क्या चीज है बच्चों? देखिएगा, फर्स्ट आता है अभिकारक की सांद्रण। ध्यान से ना, 5 नंबर में आता है, 4 नंबर में, 5 नंबर में, 5 कम से कम याद होना चाहिए आपको। तो अभिकारक की सांद्रण एकदम आसान है, बहुत बढ़िया है यार। देखो अभिकारक की सांद्रण कैसे बच्चों, ये देखिए सांद्रण, मैं सब कुछ अच्छे से समझाता हूं आपको। R इज प्रोपोर्शनल टू A एंड B, या ये अभिकारक। अब भी जस्ट मैं जब आपको लिखा रहा था दर स्थिरांक का व्यंजक, तो यही चीज लिखा था मैं, अभिकारक की सांद्रण। दर जो होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर, उसके अभिकारकों के सांद्रण के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब सांद्रण बढ़ाने से, सांद्रता बढ़ाने से, कंसंट्रेशन बढ़ाने से उसका जो है दर में वृद्धि होती है। क्लियर? एकदम आसान। सेकंड नंबर जो आता है बच्चों वो होता है ताप, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है? R इज प्रोपोर्शनल टू T। ताप बढ़ाने पर दर कैसे बढ़ता है? एकदम ध्यान से सुनना क्या होता है, देखो मैं बता रहा हूं। सपोज करो आप सब लोग चाय बनाते होंगे, देखे तो होंगे चाय बनाते, सब्जी बनाते हैं, चावल पकाते हैं ना भाई, सब चीज है, सब लोग को पता है। चावल को यदि मैं चावल और पानी को डाल के रख दूंगा उसको ताप नहीं देते हैं, रख देते हैं, पक जाएगा? नहीं ना पकेगा बच्चों, नहीं ना पकेगा। समझ में आ रहा है? वो पकता कब है? जब उसको टेम्परेचर दिया जाता है। एक्चुअल में होता क्या है, देखो, जब किसी अभिकारक को, सपोज मान लेते हैं, ये देखिए, ये हमारे क्या है, अभिकारक के अणु है, मान लो अभिकारक के अणु है, और जब बच्चों इसको टेम्परेचर दिया जाता है, हीट दिया जाता है, तो होता क्या है, इनके जो गतिज ऊर्जा है, ये अणु क्या करते हैं, ताप ग्रहण करके गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है इनकी। काइनेटिक पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है? क्या पढ़ रहे हैं? केमिकल काइनेटिक पढ़ रहे हैं ना? तो इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि इनको ऊर्जा मिल जाता है, और ये क्या करने लगते हैं, एक दूसरे से शीघ्रता से टकराने लगते हैं। मतलब इनका स्पीड बढ़ जाता है, और ये टकराने की जो है टक्कर ज्यादा होने लगता है। तो जितना ज्यादा टक्कर होगा, अभी पढ़ेंगे हम लोग गतिज ऊर्जा में, पूरा यही पढ़ने वाले हैं पूरा, जितना ज्यादा टक्कर होगा अभिकारक उतना ही जल्दी जो है उत्पाद में परिवर्तित होगा। ठीक है? तो R इज प्रोपोर्शनल टू T, मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के ताप को बढ़ाने पर अभिकारक ऊर्जा प्राप्त करके गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण उनका दर जो है वो बढ़ जाता है। तीसरा क्या है बच्चों, बताइएगा? दाब। ये तो मेन है यार, मेन फैक्टर है। सांद्रण, ताप, दाब और सांद्रण, ये तीन तो होते ही होते हैं। तो दाब का कैसे इफेक्ट होता है? R इज प्रोपोर्शनल टू P, बट ओनली फॉर गैसियस फॉर्म, गैसीय अभिक्रिया में। कैसे समझा रहा हूं मैं ना, अभिक्रिया में, गैसीय अभिक्रिया में। अब देखो बच्चों होता क्या है एक्चुअल में, ये देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनना और देखना, चीजों को देखना आप लोग। ये देखिए, सपोज करो ये अभिकारक के अणु है और इसका आयतन इतना है, देख लीजिए, इतना आयतन है ना, ये आयतन है। एक और मैं पात्र लेता हूं सेम साइज का, एक और पात्र ले लेता हूं, चलो ये ले लिया, एक और पात्र ले लिया। अब इसका मैं क्या करता हूं, इसके जो है इसमें मैं पिस्टन की सहायता से दाब लगाता हूं। तो दाब लगाऊंगा तो इसका आयतन क्या होगा बच्चों, घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। घटेगा कि नहीं लगेगा? घटेगा। ये दाब लगा देते हैं पिस्टन की सहायता से, तो ये अणु क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। तो अणु जितने पास पास आएंगे तो उतने ही जो है इनके टक्करों की संख्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएंगी, एक दूसरे से बहुत जल्दी से टकराएंगे। तो जल्दी से टकराने की वजह से क्या होगा, इनके जो दर है उसमें वृद्धि हो जाएगी। यही कंसेप्ट है कि जब किसी गैसीय रासायनिक अभिक्रिया के दाब को बढ़ाया जाता है तो अभिकारक अणु परस्पर पास आते हैं, जिसके कारण टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, अतः उसके दर में वृद्धि हो जाती है। लेकिन ये ठोस के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप ठोस को दबाओगे तो भी वो दबने वाला नहीं है, क्योंकि वो ठोस इसीलिए है क्योंकि उसके आयतन में परिवर्तन नहीं होता। समझ में आ गया बच्चों? तो ये हो गया हमारा तीसरा। चौथा क्या है भाई, बोल दीजिए? चौथा है हमारा कैटालाइट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक क्या है बताइए तो मुझे।
उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं बच्चों, उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं कैटालाइट्स, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में मिलाने पर या तो अभिक्रिया के दर को बढ़ा देते हैं या घटा भी देते हैं। तो जो बढ़ाते हैं उनको बोलते हैं धनात्मक उत्प्रेरक और जो घटाते हैं उनको बोलते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। समझ में आ रहा है? किंतु भार एवं बनावट के दृष्टिकोण से अभिक्रिया के अंत में ये उत्प्रेरक अपरिवर्तित रहते हैं। क्या रहते हैं? अपरिवर्तित रहते हैं। ये वही है जो हम हैं। क्या बोल दिए सर? सही बोल रहा हूं। देखो बच्चों, हम जब, अब ये तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, इसमें उतना इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जब हम स्कूल में पढ़ाते हैं, ठीक है, तो होता क्या है, बच्चे हमसे प्रेरित होते हैं, इंस्पायर होते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब उनके लिए हम प्रेरक हैं। लास्ट में देखो, बच्चे जो है कमजोर बच्चे रहते हैं, उनको उत्प्रेरित करके प्रेरित करके प्रेरित करके हम उसको बहुत जो है अच्छा बना देते हैं। ठीक है, ये भगवान की कृपा है कि हमको वो सौभाग्य दिया या हमको वो मौका दिया है, तो उनको उत्प्रेरित करके हम अच्छा बना देते हैं। लेकिन अंततः लास्ट में हम खुद भार एवं बनावट के दृष्टिकोण से अपरिवर्तित रहते हैं और वो क्या हो जाता है? प्रेरित हो जाता है। उसका दर जो है, पढ़ने की जो दर थी, स्पीड थी, या जो जिस लक्ष्य में जाना चाह रहा था उसका स्पीड जो है वो बढ़ जाता है। तो क्या होता है? उत्प्रेरक दर जो है क्या करते हैं? उत्प्रेरक क्या करते हैं? दर को बढ़ा देते हैं। जैसे कि अमोनिया निर्माण। ठीक है, अमोनिया निर्माण में क्या होता है बच्चों? N2+3H2 अमोनिया निर्माण में प्लेटिनियम का यूज होता है। सॉरी, प्लेटिनियम का नहीं होता है, आपका मोलिबेडनम, आयरन चूर्ण, इन सबका यूज होता है। तो वहां क्या होता है? ये जो है रिएक्शन फास्ट हो जाता है उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और ये क्या बन जाता है? मैं पढ़ाऊंगा इस चीज को, अध्याय 9-10 ऐसा कुछ समथिंग में है। तो ये जो है अमोनिया का निर्माण शीघ्रता से हो जाता है, तो वो होता है उत्प्रेरक। 5वां नंबर आता है हमारा, क्या होता है बच्चों? उसको बोलते हैं विकिरण। विकिरण, विकिरण मतलब आपका रेज बोल दीजिए या विकिरण यार, ठीक है, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें, विकिरण, या आपका बल्ब का प्रकाश भी चलता है। समझ में आ रहा है? तो वो क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है देखते हैं। कुछ रासायनिक अभिक्रिया, जैसे कि एक सिंपल सी रासायनिक अभिक्रिया मैं ले रहा हूं, H2+Cl2। ये जो है बच्चों, जब हम इसको अंधेरे में कराते हैं इस रासायनिक अभिक्रिया को, तो कई दिन लग जाते हैं और अत्यंत ही मंद गति से संपन्न होता है। मंद गति से किस में बदलता है? 2HCl में बदलता है। किंतु जब इसी को हम प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जब इसी रासायनिक अभिक्रिया को कराते हैं, एट अ प्रेजेंट ऑफ सनलाइट, ठीक है, ऐसा मैं बना दिया हूं, आपको नहीं बनाना है, सूर्य प्रकाश लिखना है वहां, या विकिरण की उपस्थिति लिखना है, ठीक है, तो ये बन जाएगा 2HCl। तो ये जो होता है वो हो जाता है तीव्र। क्या हो जाता है? तीव्र हो जाता है। और यहां क्या है? प्रकाश की अनुपस्थिति है बच्चों, प्रकाश की अनुपस्थिति। समझ में आ गया? अरे कॉमन सी चीजें हैं यार, कई रिएक्शंस देखते हैं आप लोग जो सूर्य की प्रकाश की अनुपस्थिति में हम खुद रात के अंधेरों में डीएक्टिवेट हो जाते हैं, और जैसे ही सूर्य की प्रकाश निकलती है एक्टिवेट हो जाते हैं। चार्ज, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति बहुत फैक्टर है, विकिरण की उपस्थिति। तो ये होते हैं बच्चों 5 जो है हमारा। समझ में आ गया? तो यहां विकिरण का भी क्या हो जाएगा? R इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा विकिरण। समझ में आ रहा है? विकिरण ये भी प्रोपोर्शनल में है, ये भी प्रोपोर्शनल में है, सबके सब प्रोपोर्शनल में रहता है। लेकिन ये दो ऐसे कारक हैं, उत्प्रेरक धनात्मक ऋणात्मक भी होता है, इसलिए धनात्मक रहेगा तो प्रोपोर्शनल, ठीक है, धनात्मक में प्रोपोर्शनल में रखना है। दाब ध्यान रखिएगा, दाब में हमेशा गैसीय फॉर्म के लिए है, ठीक है, आपका सॉलिड के लिए यूज नहीं ना होता है। तो आज के लिए बस